तो बिहार में नए अध्याय की है तैयारी और सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। पटना में थोड़ी ही देर में एनडीए विधायक दल की बैठक होने जा रही है और एनडीए विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी की भी बैठक, नीतीश कुमार के घर पर ही बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी। राजनाथ सिंह के देरी से पहुंचने की वजह से ये फैसला लिया गया है। पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। तो बैठकों का रविवार है आज और उसके बाद जो फॉर्मूला होगा बिहार सरकार का वो भी आज लगभग तय हो जाएगा। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि एनडीए विधायक दल की आज बैठक होनी है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा नीतीश कुमार को और बीजेपी भी विधायक दल की बैठक करेगी। अब से थोड़ी देर में नीतीश कुमार के घर पर ही बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी। दरअसल वजह यह है कि राजनाथ सिंह जो कि देरी से पहुंच रहे हैं जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है और राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। तो थोड़ी ही देर बाद एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है। पटना में कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी एनडीए विधायक दल की। तो बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन अहम है और आज पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक होने जा रही है। खास बात यहां पर यह है कि राजनाथ सिंह इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे। आज ही नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा और माना यह जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी एक बार फिर से बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं इससे जुड़ी हुई। थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी और उसके बाद विधायक दल का नेता चुना जाएगा। थोड़ी देरी इसलिए हो रही है क्योंकि राजनाथ सिंह देरी से पहुंचे हैं। बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होनी है। तो देखिए तस्वीरें, दरअसल अलग अलग तस्वीरें। कब मुख्यमंत्री के तौर पर मोर्चा संभाला नीतीश कुमार ने 3 मार्च 2000 से शुरुआत की, यानी पहली बार वो मुख्यमंत्री बने। फिर 24 नवंबर 2005 में दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। तीसरी बार 26 नवंबर 2010, चौथी बार 22 फरवरी 2015, फिर 5वीं बार 20 नवंबर 2015, छठी बार 27 जुलाई 2000 और उसके बाद 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। और देखिए देवेंद्र फडणवीस जो कि थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, ये भी बैठक में शामिल होंगे और थोड़ी देर पहले पहुंचने की ये तस्वीरें हैं। देवेंद्र फडणवीस, राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे और उसके बाद ये विधायक दल की बैठक शुरू होगी, एनडीए विधायक दल की बैठक, और उसमें ये फैसला लिया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण कई लिहाज से आज का दिन होने जा रहा है क्योंकि फॉर्मूले को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है। नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा एनडीए और उसके बाद उस फॉर्मूले पर भी बात होगी। तो इसीलिए आज पूरे दिन चर्चा विचार विमर्श का ही दिन है पटना में, क्योंकि कल नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं अपने मंत्रियों के साथ और उससे पहले आज बैठकों का दौर। बस अब से थोड़ी ही देर बाद पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक होने जा रही है। बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होनी है और ये भी नीतीश के आवास पर ही होनी है, पटना में ही। और मेरे साथ चर्चा के लिए आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे कि आखिर क्या फॉर्मूला हो सकता है और तमाम बातों पर भी उनसे हम बात करेंगे। इसके साथ ही मेरे साथ 2 सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, ब्रजेश मिश्रा पटना से और साथ ही रवि त्रिपाठी दिल्ली से हमारे साथ है। पहले पटना चलते हैं। ब्रजेश, कितनी देर में बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए 12:30 बजे का समय दिया गया था, पहले से ही ये तय था और खुद नीतीश कुमार ने इसका ऐलान भी किया था। तो ये 12:30 बजे का समय हो गया है और चूंकि देखिए बीजेपी की बैठक का जो समय था शरीन वो 10 बजे का था, लेकिन राजनाथ सिंह चूंकि पर्यवेक्षक उनको बनाया गया था, वो आने में उनको देरी हुई। इस वजह से ये बैठक बीजेपी की जो विधानमंडल की जो बैठक थी जिसमें एमएलए एमएलसी सारे बैठेंगे, वो बैठक को एक्सटेंड कर दिया गया है। एक आने मार्ग जो नीतीश कुमार का सरकारी आवास है वहीं पर बीजेपी विधानमंडल के नेता का चयन होगा और साथ में वहीं पे एनडीए विधान मंडल जो है उसमें जो नेता है उसका चुनाव होना है। क्योंकि समय की देरी थी, क्योंकि समय 12:30 बजे का था और संभावना ये है कि इसमें समय जाया ना हो, इसलिए कि यहाँ पे एनडीए विधानमंडल के नेता का चयन होगा। उसके बाद तुरंत ही राज्यपाल के पास जाकर दावा पेश किया जाएगा जितने भी विधायक का उनके पास सपोर्ट है उसको लेकर, इसलिए इसको टाल के और एक अन्य मार्ग में शिफ्ट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम का दावेदार कौन होगा। तो अभी तक जो कयास लगाए जा रहे हैं या जो बातें हो रही हैं पार्टी की तरफ से श्रीन, उसमें सुशील कुमार मोदी ही नंबर 1 है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए वही ओके और टेस्टेड नेता है।
ठीक है, ठीक है ब्रजेश, मैं आपके पास फिर से लौटती हूँ। तस्वीरें भी इस वक्त आ रही थी कि जो राजनाथ सिंह है वो भी पहुंच चुके हैं और उसके बाद अब मुमकिन है कि थोड़ी देर में ये बैठक भी शुरू हो जाएगी। देखिए, फिर से तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। राजनाथ सिंह जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर इस बैठक में शामिल होंगे, तो वो भी पहुंच चुके हैं पटना। इंतजार उन्हीं का हो रहा था। बीजेपी जो विधानमंडल दल की बैठक थी उसमें भले ही देरी हो, लेकिन अब वो भी बैठक होगी और उसके साथ ही 12:30 बजे का वक्त एनडीए विधायक दल की बैठक का था, तो वो बैठक भी थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी क्योंकि राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं। अब दिल्ली रुक कर लेते हैं, रवि त्रिपाठी का रुक करते हैं। रवि, ये बैठक और ये जो तमाम सुगबुगाहट है, ठीक है रवि, मैं आपके पास एक बार आती हूँ। फिर से तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। ये तस्वीरें राजनाथ सिंह चूंकि पहुंच चुके हैं पटना और आज वो पर्यवेक्षक के तौर पर उस बैठक में शामिल होंगे। देखिए, फॉर्मूला जो है वो लगभग तय तो हो ही चुका होगा। उन तमाम बातों पर अब विचार विमर्श होना बाकी है और आज शाम तक बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर अब बिहार में जो ये नई सरकार है उसकी तस्वीर कैसे होगी, वो फॉर्मूला क्या तय होता है और इस बार सरकार गठन को लेकर क्या नई तस्वीर सामने आती है, क्योंकि नतीजे बहुत अलग और बहुत अद्भुत तरीके से हमने इस बार देखे, तो उसका असर किस तरीके से इस गठन पर पड़ेगा, सरकार गठन पर, यह भी महत्वपूर्ण होगा। रवि त्रिपाठी के पास फिर से चलते हैं। रवि, ये आज जितनी भी गहमा गहमी है और विचार विमर्श भले ही पटना में हो रहा हो, लेकिन इसकी सीधा जो इसका कनेक्शन है वो तो दिल्ली से ही है। आपके पास क्या और जानकारी है इसे लेकर? देखिए, दिल्ली से जानकारी तो ये है कि सरकार चाहेगी, बीजेपी चाहेगी कि कोई ऐसा डिप्टी सीएम का फेस दिया जाए जिसको अगले 5 साल में आपको नेता के तौर पर तैयार करना है। सबसे बड़ी दिक्कत बिहार में बीजेपी के साथ ये है कि उनके पास कोई लीडर नहीं है और लीडर बन नहीं पाया अभी तक, और वैसी स्थिति में नहीं बन पाया जिसको आप करके कहीं वोट ले पाए। तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी इस बार चाहेगी कि सुशील मोदी की जगह पर कोई और डिप्टी सीएम बनाया जाए, और जो ब्रजेश भी कह रहे हैं कि इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर किसी को 5 साल के बाद, चूंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है, हालांकि उसको लेकर सफाई भी दी गई है, अगर बीजेपी चाहती है कि आने वाले 5 साल के बाद अपने आप को वहां लीडर के तौर पे खड़ा करना है, बड़े भाई के तौर पे खड़ा करना है, तो एक नेता ऐसा देना होगा जो नया नेता होगा, अगली पीढ़ी का नेता होगा, नौजवान नेता होगा जिसको अगले 5, 10 साल, 15 साल की राजनीति करनी है बिहार में। उस लिहाज से बीजेपी की प्लानिंग बनी है, क्योंकि सुशील मोदी को दिल्ली भी बुलाया गया था, उनको कुछ बताया भी गया हो सकता है सुशील मोदी को केंद्र में लिया जाए, जिम्मेवारी दी जाए, लेकिन बिहार में एक नया लीडरशिप खड़ा करने के बीजेपी की तैयारी है, बीजेपी स्ट्रेटेजी है, और शायद उस पर आपका उसका असर दिखेगा। कहीं ना कहीं जो बातचीत होगी, विधायक दल का जो नेता चुना जाएगा बीजेपी का खास तौर पे, उसमें ये चीज देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और वो तस्वीर भी थोड़ी देर में साफ हो जाएगी। आलोक मेहता जी भी मेरे साथ हैं। आलोक मेहता, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि नतीजे हमने देखे, नतीजे बिल्कुल अलग थे, बिल्कुल उलट थे, तो क्या इसका असर आज इन बैठकों में भी देखने को मिलेगा और जो नई सरकार गठन का हम बात कर रहे हैं हम, उस पर भी इसका असर पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से ये बैठक तो खैर ये सही है कि दोनों अनुशासित पार्टी कहना चाहिए। जनता दल यू में भी कोई ऐसा बहुत असंतोष जैसी बात नहीं हो सकती, खास करके नीतीश जी को लेकर के तो है ही नहीं। बीजेपी में आपके संवाददाता भी जैसा कह रहे हैं, सुशील मोदी जी को लेकर के कई पार्टी के विधायक या जो नेता हैं, सेंटर में भी मंत्री हैं, वो नाराज रहे हैं इसलिए। और दूसरा, जैसा कहा गया, मैं मानता हूँ कि जैसे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में जब बनाए गए तो बहुत कम लोगों ने सोचा होगा, वो नागपुर में ही थे, उनको बहुत नंबर 2 के नेता उस तरह से महाराष्ट्र में नहीं उभरे थे, लेकिन उनको बनाया गया। तो बीजेपी या मनोहर लाल जी को हरियाणा में बनाया गया, इसलिए ये कोई प्रश्न नहीं उठता कि आगे उसको प्रोजेक्ट ही किया जाएगा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। कोशिश सुशील मोदी का, ये आपके संवाददाता कह रहे हैं, ठीक है कि नीतीश कुमार के साथ उनकी पटरी बैठती है, लेकिन यदि कास्ट कॉम्बिनेशन से भी कहें तो लोग ये चाहते हैं कि अपर कास्ट का भी एक लीडर प्रमुख वहाँ दिखाई दे। शायद वो भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो गिरिराज सिंह जी की पहले कोशिश भी थी कि कोई संसद से किसी को वहाँ भेजे या किसी को यहाँ से वहाँ भेजे। वहाँ से भेजने में तो ये सही है कि राज्यसभा में लाया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो ब्रीफ अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ राजनाथ जी भी लेकर के आए, विचार विमर्श करके, ब्रीफ कहें या वो वहाँ के लोगों की राय मन उनको समझाने बुझाने का। देखिए, राजनाथ सिंह जी गए हैं, वो बड़े एक पुराने अध्यक्ष भी रहे हैं और सबके तालमेल करने के लिए नीतीश जी के साथ भी उनका पुराना संबंध रहा है। तो वो सारी परिस्थितियों को देख करके जो फैसला पार्टी हाईकमांड ने किया है वो उसको मनवाने के लिए करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि विधायक वहाँ पर विद्रोह करने की स्थिति में हो या वो सुशील मोदी के खिलाफ झंडा खड़ा कर दें या सुशील मोदी विद्रोह कर दें। इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, ये सही है, ये $1 बिलियन सवाल है और ये संभव है कि आज हम मीडिया में हम और आपको लगता है कि तुरंत फैसला आ जाए। हो सकता है कि कल मंत्रिमंडल की जब शपथ हो तब आपको पता चले कि कौन नंबर 2 होगा,
क्योंकि उप मुख्यमंत्री सब मंत्री के बराबर होता है, उप मुख्यमंत्री कोई पोस्ट वैसे नहीं होती है, बिल्कुल केवल एक दर्जा दे दिया जाता है कि उप मुख्यमंत्री है, वरना उसका कोई संवैधानिक दृष्टि से उप मुख्यमंत्री का कोई ऐसा अलग रोल नहीं है कि वो बहुत बड़ा पावरफुल हो जाएगा। रहेंगे सब कुछ नीतीश कुमार मंत्रिमंडल अपनी इच्छा से बनाए, लेकिन पार्टी के विधायक दल का नेता कौन हो ये पार्टी हाईकमांड को फैसला दे दिया गया है। आपके संवाददाता वैसे कह रहे हैं कि बैठक यहाँ होगी, मेरे जो अभी तक अंदाज मुझे लग रहा है, जो पहले वहाँ बैठक हुई है वहाँ ये कह दिया गया कि हाईकमांड तय कर दे हमारा नेता कौन होगा। अच्छा। क्योंकि यदि वहाँ कोई वोटिंग करा के करेंगे तब तो झगड़ा पैदा हो जाएगा, इसलिए हाईकमांड को छोड़ दिया गया है। ठीक है ब्रजेश से, और हाईकमांड ही तय करेगा, चाहे वो औपचारिक रूप से दिखाया जाएगा कि विधायक दल ने चुना है। ठीक है ब्रजेश मिश्रा, नंबर 2 को लेकर कोई संशय या फिर कोई विरोध है क्या वहां पर, जैसा जिक्र यहाँ पर कर रहे थे अभी? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण श्रीन मैं बताना चाहूँगा, आलोक सर को भी बताना चाहूँगा कि जब 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार बनी थी यहाँ पे आरजेडी और जेडीयू की, तो जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री की शपथ नीतीश कुमार ने ली और तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री की ली। उसके बाद ऑफ द रिकॉर्ड था और बाद में ऑन द रिकॉर्ड भी आया, नीतीश कुमार ने सुशील कुमार मोदी को फ़ोन भी किया और यहाँ तक कहा कुछ दिन के बाद कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्यूनिंग है वो नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि नए नेता के साथ फिर से बैठाई जाए, क्योंकि ये जो ट्यूनिंग है नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी के बीच वो 2005 से है, लगातार है। और आप समझ सकते हैं कि जब बीच में सरकार आरजेडी के साथ बनी उस समय भी नीतीश कुमार ने यहाँ तक फ़ोन करके कहा कि मैं आपको मिस कर रहा हूँ। तो आप वो रिश्ता, वो ट्यूनिंग, वो एक तरीके से काम करने का जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप समझ सकते हैं। और इसमें नीतीश कुमार की भी राय ली जाएगी निश्चित रूप से। अगर बीजेपी विधानमंडल का नेता का चुनाव हो रहा है तो उसमें नीतीश कुमार की भी राय ली जाएगी और ऐसे किसी नेता को नहीं दिया जाएगा जिससे नीतीश कुमार को समस्या हो, बयानबाजी उस तरीके से हो। ट्यूनिंग की बात हो गई ब्रजेश जी, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आगे की भी प्लानिंग जाहिर तौर पर यहाँ पर बीजेपी कर रही होगी और इसी को लेकर जो ये पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस से भी जब ये सवाल पूछा गया कि क्या डिप्टी सीएम को लेकर पेच फंसा हुआ है, तो आप सुनिए कि उन्होंने कहा क्या। बिल्कुल राइट टाइम सारी बैठकें होगी और सब ठीक होगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सर बैठक शुरू, मुख्यमंत्री को लेकर के सर चर्चाएं कई तरीके की हो रही हैं बिहार में। कोई चिंता मत करिए, सब ओके। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं सर, अभी थोड़ा राह तो देखिए सारी चीजों के लिए। बिल्कुल राइट टाइम सारी बैठकें होगी और सब ठीक होगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सर बैठक शुरू, मुख्यमंत्री को लेकर के सर चर्चाएं कई तरीके की हो रही हैं बिहार में। कोई चिंता मत करिए, सब ओके। सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं सर, अभी थोड़ा राह तो देखिए सारी चीजों के लिए। तो देवेंद्र फडणवीस से जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा सब ठीक है, ओके, यानी कि ओके की तरफ उन्होंने इशारा जरूर किया, लेकिन पूरी तरीके से खुलकर यहाँ पर बात नहीं की। रवि, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो है जो फंसा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने आपको कहा कि बीजेपी फ्यूचर प्लान करके चलेगी, कि बीजेपी की स्ट्रेटजी थी कि धीरे धीरे करके बीजेपी नंबर 1 पार्टी बने वहाँ की, मतलब कम से कम नीतीश कुमार से आगे जाए। नंबर 1 पार्टी तो नहीं बन पाई, लेकिन बीजेपी आगे की रणनीति तय करेगी। नीतीश कुमार का आखिरी कि इसको आखिरी पारी कह सकते हैं, हो सकता है राजनीति में कोई रिटायर नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको आखिरी पारी कहेंगे। उस लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी को अपनी लीडरशिप खड़ा करना है। और सुशील मोदी को अगर अगला 5 साल दिया जाता है, जो ब्रजेश कह रहे हैं, हो सकता है कि उनकी ट्यूनिंग सही है और दूसरा और नारा जो दे रहे हैं कि होगा वही जो नीतीश को लगेगा सही, ये भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी मुझे समझ में आ रही है कि कोई नया लीडरशिप खड़ा किया जाए जिसको अगले 5 साल में तैयार किया जाए बिहार के लीडर के तौर पर। उसमें जातीय समीकरण भी हो सकता है, उसमें ये भी समीकरण हो सकता है कि किसने पार्टी को पहले कितना रोल दिलाया है, अभी चुनाव में किसने बढ़िया परफॉर्म किया है, तमाम सारी बातों को देखा जाएगा। और यहाँ से तय होकर, जैसा आलोक जी कह रहे हैं कि वहां तय नहीं होना है, ये यहाँ तय हो चुका होगा दिल्ली में कि किसको लीडरशिप दी जानी है। क्या सुशील कुमार मोदी को ही 5 साल रहने देना है, क्या नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हुए थे इस वजह से मानना पड़ा है, या फिर कोई नया नेता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बात शायद अब नीतीश कुमार काटने की स्थिति में नहीं होंगे, अमित शाह की बात काटने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि दोनों से बातचीत हुई है उनकी और इस बातचीत के आधार पर यह आगे का फैसला हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि बीजेपी शायद इसको चेंज भी कर सकती है, क्योंकि उनको अगले 5 साल में अपना नेता खड़ा करना है। बिहार में इतने लंबे समय से बीजेपी चाह रही है कि सत्ता में आए, लेकिन सत्ता में आ नहीं पाई, लेकिन अब कम से कम आगे अगर 2025 के बाद सत्ता में आने की बीजेपी की तैयारी है तो एक लीडर खड़ा करना पड़ेगा, उसको कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ भी फिट हो और साथ साथ बीजेपी का अच्छा नेता भी हो, ग्राउंड वर्कर भी हो। तो यानी अब रवि जिसका जिक्र कर रहे हैं ब्रजेश, इसका मतलब तो ये हुआ कि सब कुछ अब एक तरीके से लगभग तय हो चुका है, बस वहां जाकर इस मीटिंग में उसको लेकर चर्चा होनी है बस।
बिल्कुल बिल्कुल तय हो चुका है शिरीन, और आप ये कह सकती हैं, और कई लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी की अधिक सीटें आई हैं तो मंत्रिमंडल में बीजेपी की अधिक भागीदारी होगी। लेकिन ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए शिरीन कि 2005 में जेडीयू के जो सदस्य थे वो 88 थे, और लगातार जो 3 बार 2005 की बात करें, 2010 की बात करें, 2015 के बाद जो सरकार बनी उसमें हमेशा जेडीयू की ज़्यादा सीटें रही हैं। और आप समझ सकते हैं कि 2010 में तो जेडीयू के पास 115 सीटें थी और 91 जो था वो बीजेपी के पास था। अगर 7 और विधायक नीतीश कुमार चाहते तो अकेले भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, उनकी पार्टी सरकार बना सकती थी, लेकिन वहां भी उन्होंने गठबंधन धर्म का पालन किया और 50-50 पर समझौता हुआ। तो ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की अधिक सीटें आई हैं तो उनको अधिक मंत्रिमंडल मिलेगा, ये दावा किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए चीजें वही होंगी और वो थोड़ी देर में साफ भी हो जाएगा, और मुमकिन है कि आज शाम तक ये पूरी तस्वीर साफ हो जाए कि कल, यानी हफ्ते की शुरुआत कल होगी, सोमवार का दिन है, और उसके बाद कल क्या होता है ये बहुत महत्वपूर्ण आज शाम तक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आलोक सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.